श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 16 श्लोक 47। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थितिलयो दयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। 48। यं वै श्वसन्तमनुविश्वसिजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सरसपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। नारायणम्। महर्षि अगस्त्य और देवर्षि नारद के अनुग्रह से चित्रकेतु को संकर्षण विद्या की प्राप्ति हुई। उसके प्रभाव से वे विद्याधर के अधिपति बने और भगवान संकर्षण के लोक में पहुंचकर उनका दर्शन भी प्राप्त करने में सफल हुए। साथ ही साथ उनकी अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उन्होंने भगवान संकर्षण की स्तुति भी की। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा चित्रकेतु ने कहा। आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति लय स्थान है, अधिष्ठानात्मक उपादान है। एतावता वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होने के कारण दिक् तथा कालकृत परिच्छेद से भी विहीन है। सर्वरूप सर्वव्यापक और सत्य आप हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कुयोगिनां भिदा, जो उत्तम कोटि के योगी नहीं हैं, कुयोगी हैं, वे भेद दृष्टि का अवलंबन लेते हैं। अतएव आपके स्वरूप को यथावत नहीं जान पाते। आप तो सचमुच में अत्यंत शुद्ध परमहंस हैं। अनात्म प्रपंच से विविक्त ही नहीं अपितु उसके अधिष्ठान स्वरूप है। असंगता दो प्रकार की होती है। पद्मपत्र मिवाम्भसा, जल में रहकर कमल जल से अलिप्त रहता है। एक प्रकार की असंगता यह है। जो सामान्य सांख्यवादी हैं इसी कोटि के असंग होते हैं। वे जगत को सत्य मानकर जीव की असंगता का प्रतिपादन करते हैं और आत्मनिष्ठ होने के कारण उनमें असंगता परिलक्षित भी होती है। लेकिन जो परमहंस होते हैं
उनकी असंगता विलक्षण होती है। नभ, जिसको आकाश कहते हैं, स्वयं में परिलक्षित नीलिमा से सर्वथा असंग होता है, क्योंकि वह निरूप है, उसमें नीलिमा है ही नहीं। मरुभूमि में जल न होने पर भी सूर्य चंद्रमा की रोशनी दीप्ति के प्रभाव से मरुस्थल ही जलराशि के रूप में परिलक्षित होता है। मरुमरीचिका या मरुजल से जिस प्रकार मरुस्थल असंग रहता है, इस प्रकार की अलिप्तता परमहंसों में, वेदांत प्रस्थान के विज्ञ मनीषियों में होती है। एक बार पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने अपने प्रवचन में वाराणसी में कहा, सांख्यवादी हों, योगी हों, वैशेषिक हो, नैयायिक हों, ये सब जगत को सत्य मानकर फिर असंग होते हैं। द्वैतवादी भी द्वैत में समासक्त नहीं हो सकते। एक विचित्र बात है, जगत को सत्य मानने वाले भी स्वतंत्र रूप से जगत को वर्णनीय नहीं मानते, वर्ण करने योग्य नहीं मानते, कमनीय, वर्णीय, रमणीय नहीं मानते। फिर जिनके सिद्धांत में, मत में जगत रज्जु सर्पवत, सुक्ति रजतवत, मरुजलवत मिथ्या है, वे यदि मिथ्या जगत में समासक्त होते हैं तो उनकी दृष्टि पर तरस आनी चाहिए। उन्हें अपनी दृष्टि पर विचार करना चाहिए। जगत को सत्य मानने वाले भी जगत को वर्णीय नहीं मानते। यदि वे देहात्मवादी नहीं हैं तो कि जगत को मिथ्या मान करके अगर कोई जगत में रमा रहता है, कथनी का ज्ञान है, वस्तुतः वह अज्ञ ही है।